Welcome to Webline. ये तीनों अभी संगिन के घर पर थे। सीनियर को वहाँ एक रूम से ठंडी हवा आ रही थी तो वो लोग उस रूम को खोलकर देखते हैं। वैसे वो रूम सिस्टर इन लॉ का था। जब वो लोग उस कमरे की छानबीन करते हैं तो वहाँ पर उन्हें ये नज़र आता है ये लोग समझ जाते हैं कि जो वांग तियान की बहन है उसे पता लग गया है कि वांग तियान मर चुका है उसी बस एक्सीडेंट में। ये लोग वहाँ से जा रहे थे पर सेंगिन कहती है कि आप लोग खाना खाते चाहिए, ये डिश मेरे पति की फेवरेट है और वो हमेशा मेरे लिए ये डिश लाते रहते हैं। सीनियर कहता है कि नहीं, हम लोग फिर कभी आ जाएंगे। आगे ये तीनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वांग तियान की फेवरेट बारबेक्यू डिश मिलती है। ये तीनों यहाँ पर वांग तियान का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर वांग तियान आता है। स्टॉल वाला कहता है कि ओल्ड वांग, तुम्हारा तो आजकल का सेम ही ऑर्डर रहता है। तो वो कहता है कि हाँ, वांग तियान बारबेक्यू डिश पार्सल करवा कर ले जा रहा था। ये सभी लोग उसके पीछे आते हैं। वांग तियान बस अपने घर पर पहुंचने ही वाला था पर उसके घर के आगे सीनियर आ जाता है। कहता है कि तुम्हें चोट लगी है पर फिर भी तुम्हें पेन क्यों नहीं हो रहा। तो वो कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तो सीनियर कहता है कि 1 महीने पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारा स्कल पूरा स्क्रैच हो गया था पर फिर भी तुम्हें कहीं पर ही दर्द नहीं हो रहा, तुम्हारे माथे में से खून नहीं निकल रहा। तो ये क्या अजीब नहीं है। ये सुनकर वांग तियान वहाँ से भागने लगता है। ये लोग उसके पीछे जाते हैं। सीनियर और इनिन ने उसकी ओर तालिस्मान फेंके थे जिसके कारण उसकी आत्मा कैद हो जाती है। इनिन और सीनियर दोनों ने ही अपनी तलवार निकाल दी थी उस घोस्ट से लड़ने के लिए। वांग तियान कहता है कि मुझे जाना है, मुझे बहुत सारा काम करना है, मेरी बीवी और मेरा बेटा घर में अकेले होंगे तो मुझे उसके पास जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो सीनियर कहता है कि इंसान मरने के बाद भूत बन जाता है पर कई बार ऐसा होता है कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो लोग मर चुके हैं एंड भूत बन गए हैं, पर तुम्हारे केस में तो कुछ डिफरेंट है। तुम तो शुरुआत से ही जानते हो कि तुम एक भूत बन गए हो, तो तुम ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे हो मानो जैसे तुम तो जिंदा हो, पर तुम्हारी बहन उसे सब कुछ पता है। तुमने उसे डराया क्यों? तुम्हारी बहन डर के मारे तुम्हारी बीवी को डांट रही है। वांग तियान कहता है कि मैं तो बस अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, तो मैंने क्या गलत किया। इनिन कहती है कि एक भूत और एक इंसान कभी एक नहीं हो सकते, ये हेवन के रूल के खिलाफ है। तुम जल्दी से नेथरकोर्ट चले जाओ, वहाँ पर तुम्हारा फैसला हो जाएगा। वहाँ पर अचानक से ही संगिन आ जाती है। वो कहती है कि लगता है कि मैंने अपने पति की आवाज़ सुनी। इन लोगों ने वांग तियान को छुपा लिया था पर वांग तियान तो उसके एग्जैक्ट पीछे ही था। जैसे ही संगिन अपने पति को देखती है तो वो दंग रह जाती है। वो कहती है कि आज सुबह सुबह आप तो ठीक है, आप अचानक से ही क्यों मर गए। वो काफ़ी ज़्यादा शौक थी। सीनियर कहता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ घोस्ट नहीं है पर तुम्हारा पति है। 1 महीने पहले जो उसका एक्सीडेंट हुआ था उसमें वो मारा गया है। वांग तियान संगिन से कहता है कि मैं तुम्हें कहीं पर छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें पता नहीं चलने दिया कि मैं एक घोस्ट हूँ। तो वो कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इंसान हो या फिर घोस्ट हो, मुझे तुम किसी भी हालात में चाहिए। मैं तो तुम्हारे सामने हमेशा ही ऐसे ही रहता, पर तुमने इन प्रीस्ट को क्यों बुलाया, इसकी वजह से मेरा भांडा तुम्हारे सामने फूट गया। सीनियर कहता है कि तुम पहले ही मर चुके हो तो मौत को तुम स्वीकार कर लो। पर वांग तियान तो सेंगिन को लेकर इनियांग वर्ल्ड में चला जाता है तो ये लोग भी उसके पीछे जाते हैं। इनिन कहीं पर चली गई थी। सीनियर जियानियो से कहता है कि ये इनियांग वर्ल्ड है। वो वांग तियान से चिल्लाकर कहता है कि तुम इसे इनियांग वर्ल्ड में क्यों लाए, तुम क्या भूल गए हो इसकी इंसानी आत्मा भूतों को अट्रैक्ट करती है। तुम क्या अपनी पत्नी को भूत बनाना चाहते हो? तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? वहाँ पर नेथर किंग आ जाता है। नेथर किंग कहता है कि तुम सभी लोग मैंने नेथर वर्ल्ड में बिना परमिशन के कैसे घुस आए। सीनियर कहता है कि मैं बस इन भूतों को पकड़ने के लिए आया हूँ, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। तो नेथर किंग कहता है कि ये लोग नेथर वर्ल्ड में आ चुके हैं तो अब से ये मेरे भूत हुए। अगर उनकी इच्छा है कि वो लोग आत्मा बनकर जिए तो मैं उनकी इच्छा को पूरा करूंगा। ये दोनों ही उसे थैंक यू कहते हैं। जियानियो और नेथर किंग एक दूसरे की ओर नजरें मिलाते हैं पर जियानियो अपनी नजरें पीछे हटा लेती है। वो सोचती है कि युवान के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा प्लान थे, क्या अब वो मुझसे दूर होना चाहता है। इनिन वहाँ पर वांग तियान की बहन को लेकर आती है। वो कहती है कि भाई आपको रिकार्नेट होना पड़ेगा, आप इस तरह से आत्मा बनकर नहीं जी सकते। नेथर किंग कहता है कि क्या रात है, आज तो मेरे इनियांग वर्ल्ड में बहुत सारे इंसान आ रहे हैं। मेरे नेथर वर्ल्ड को तुम लोगों ने क्या गार्डन समझ कर रखा है?
वांग तियान की बहन उसे कहती है कि आप पुनर्जीवित हो सकते हैं, आपको ऐसे भूत बनकर नहीं जीना है। तो जेंगिन कहती है कि तुम डर रही हो इसलिए तुम ऐसा कह रही हो, पर देखो हम एक हैप्पी फैमिली है, हम लोग पहले जैसे रहते थे ऐसे आज भी रह सकते हैं। वांग तियान की बहन कहती है कि तुम्हें पता भी है क्या मेरा भाई किस वजह से मरा? तुम हमेशा ही मासूम खेलती रहती थी और अचानक से ही इस इंडियन वर्ल्ड में आ गई। मेरा भाई तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया और उसके साथ ये सब कुछ हो गया। तुम तो बचकर बाहर निकल गई पर मेरा भाई एक भूत बन गया और यहीं पर ही फंसा रहा। अब तुम क्या कहना चाहती हो? जेंगिन कहती है कि ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है। जेंगिन को अब सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये सिस्टर इन लॉ इतना उस पर भड़कती क्यों थी। उसे बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है एंड वो वांग तियान से कहती है कि तुम पुनर्जीवित हो जाओ। नेथर किंग कहता है कि इसे क्या तुमने खेलने कूदने की जगह समझ कर रखा है? ये मेरा नेथर वर्ल्ड है एंड यहाँ पर मेरे अलावा और कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तुम लोग उसे पुनर्जीवित होने पर फोर्स नहीं कर सकते, वो जो चाहेगा वो करेगा। जेंगिन वांग तियान को फोर्स कर रही थी कि प्लीज तुम चले जाओ और रिकार्नेट हो जाओ, हमें इस तरह से नहीं जीना चाहिए। जेंगिन बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी तो वांग तियान पुनर्जीवित होने के बारे में मान जाता है। नेथर किंग कहता है कि तुम लोग नेथर वर्ल्ड में आकर आत्माओं को नहीं पकड़ सकते। चिंगयोन कहता है कि नेथर किंग हमारी डील हुई है तो प्लीज़ आप मेरे काम के बीच में मत आइए। जियान्यू कहती है कि क्या डील, कैसी डील? तो सीनियर कहता है कि ज़्यादा सवाल मत करो। जियान्यू सोचती है कि सीनियर ने ऐसी कौन सी चीज़ उसे दी होगी मेरे बदले में कि नेथर किंग इतनी आसानी से मुझे छोड़ने के लिए मान गया। सो आज का चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।